एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़, यानी इस टॉपिक में हम उन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल। इस तरह की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी एग्रीकल्चर्स पे डिपेंड करती हैं, जिन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी जिसे हम वस्त्र उद्योग के भी नाम से जानते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यह इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ मानी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह फॉरेन एक्सचेंज भी जो है वो बड़े पैमाने पे करती है, और इंडिया में सबसे बड़ा जो है वो लोगों को रोज़गार देने वाला भी सेक्टर यही है। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो जॉब्स प्रोवाइड कराया जाता है, और फॉरेन अर्निंग के मामले में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। टेक्सटाइल में सबसे पहले हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, यानी कॉटन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारी कंट्री का जो है वो ओल्डेस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ माना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो कॉलोनियल पीरियड से ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी। हालांकि कॉटन के उपयोग की और एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका इतिहास तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिलता है, लेकिन हम जो है वो नए युग की जब बात करें तो उस नए युग में जो है वो मॉडर्नाइजेशन में जो है वो मॉडर्न एरा में ब्रिटिश पीरियड के समय से ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ करते आ रही हैं। हमारी कंट्री में सबसे पहले जो है वो मुंबई में जो है वो 1854 में जो है वो कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो सेटअप की गई थी, जो कॉलोनियल पीरियड के ही दौरान जो है वो हुआ था। इंडिया से कॉटन बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर कर जो है वो विदेशों में जाता था, ब्रिटेन में, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिससे वहाँ की भी इंडस्ट्रीज़ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो यह जो है वो कॉटन सेक्टर्स जो है वो शुरुआती दौर में उन्हीं क्षेत्रों में जो है वो फैला हुआ था जहाँ पे रॉ मटेरियल्स कॉटन अवेलेबल था, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल इजीली पाया जाता है, और इसीलिए ये इंडस्ट्री ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती थी। लेकिन बाद के वर्षों में जो है वो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जो है वो साउथ के और स्टेट्स में, जैसे तमिल, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, फिर से जो है वो नॉर्थ इंडिया के राज्यों की बात करें जैसे कि यूपी के क्षेत्रों में जो है इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ देखने को मिलता है। इस इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें तो कई तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, और इसके प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होते हैं। कई तरह के डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, और इसमें जो है वो वेविंग, स्पैनिंग, कई तरह के जो है वो एक्टिविटीज़ करके इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्रीज़ के कुछ जो है वो मेजर्स प्रॉब्लम के बारे में भी जो है वो आपको जानना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती है, तो ये अपने प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस और ईस्टर्न यूरोप के क्षेत्रों के साथ साथ और कई सारे देशों में जो है ये इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इसके प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो इसका मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि इस इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कई तरह की कमियां भी जो है वो नज़र आती हैं, या कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है कि अभी का ज़माना जो है वो सिंथेटिक फाइबर का है, और सिंथेटिक फाइबर के यूज़ होने के कारण जो है वो अब लोग धीरे धीरे कॉटन की चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। कॉटन फैब्रिक जो है वो बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इसका डिमांड जो है वो घट गया है। दूसरी चीज़ें कि ज़्यादातर जो कॉटन मिलें हैं उन मिलों में अभी भी जो है वो ओल्ड मशीन जो है वो इस्तेमाल होती हैं, और ओल्ड मशीन का जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होता है, यह भी एक मेजर प्रॉब्लम है। साथ साथ जो है वो स्किल्ड लेबर की भी जो है वो कमी इस इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ती है। पावर सप्लाई की भी जो है वो कमी इस इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ती है। तो कई तरह के चैलेंजेस जो है वो इस इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद जो है वो जूट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जूट इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ की तरह एक महत्वपूर्ण है। यह इंडस्ट्री ज़्यादातर आपको जो है वो वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में जो है वो हुगली रिवर्स के दोनों साइड्स जो है वो देखने को मिलेगी, और लंबे क्षेत्र तक ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो फैली हुई है।
जिसमें अगर हम बात करें कि इस इंडस्ट्रीज़ में, तो अभी हम जूट के प्रोडक्शंस में जो है वो सेकेंड प्लेस पे आते हैं बांग्लादेश के बाद, जबकि कॉटन में भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड लेवल का है चाइना के बाद। इंडिया का जो है वो ये पोजीशन इसलिए है क्योंकि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस समय जो इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन हुआ तो जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, और जो आज पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। जब 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और इससे पहले आज़ादी के समय ही जो है वो, जब पार्टीशन हो रहा था, तो उस समय जो है वो इंडिया का जो जूट प्रोड्यूसर जोन था यानी क्षेत्र था, वो बांग्लादेश में चला गया। इस वजह से भी जो है वो इंडिया का जो है वो प्रोडक्शन कम हो गया। इस इंडस्ट्रीज़ के भी लगभग उसी तरह के जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिस तरह के चैलेंजेस जो है वो आपको कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है वो पढ़ने को मिला। यह भी अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इस इंडस्ट्रीज़ के भी सामने जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स का जो है एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके बाद जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यह भी जो है वो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ के ही अंतर्गत आता है। शुगर मिलों की ज़्यादातर बात की जाए तो शुगर मिल ज़्यादातर शुरुआती दौर में यूपी और बिहार के क्षेत्रों में जो है वो मिलते थे, लेकिन अभी डेवलपमेंट और ग्रोथ के कारण जो है वो कई क्षेत्रों में जो है वो शुगर का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी जो है वो शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। और इस इंडस्ट्रीज़ के सामने भी मेजरली वही प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं सामान्यतः जो प्रॉब्लम कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ के सामने है। यानी अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रीज़ के सामने चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस लगभग जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जितनी भी हैं, चाहे वो कॉटन हो, जूट हो, शुगर हो, सबके चैलेंजेस जो है वो लगभग एक जैसे हैं। ये सारी जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के सामने इस तरह के चैलेंजेस जो है वो आपको देखने को मिले।